टैली प्राइम को ओपन कर लीजिए। अब यहाँ से मैं आपको शो करूँगी, अगर आप लैंडलॉर्ड को एडवांस में रेंट देते हैं और उसके कुछ दिन के बाद और एडवांस देते हैं तो उसके ऊपर आपको TDS कैसे डिडक्ट करना है टैली प्राइम में। तो गेटवे ऑफ टैली से हम वी प्रेस कर लेंगे, डेट को हम चेंज कर लेते हैं। जिस भी डेट में आप एडवांस देंगे वो डेट आप यहाँ से चेंज कर लीजिए। और उसके बाद यहाँ पे जो आपके लैंडलॉर्ड हैं अगर वो अनरजिस्टर्ड हैं तो उसके ऊपर RCM कैसे बुक करना है वो भी आगे मैं आपको वीडियो में शो करूँगी। तो सबसे पहले यहाँ पे हम देख लेते हैं एडवांस पेमेंट ऑफ लैंडलॉर्ड। तो यहाँ पे Alt+C प्रेस करके आपको अपने लैंडलॉर्ड का लेजर क्रिएट कर लेना है अंडर सन्ड्री क्रेडिटर्स। तो यहाँ पे मैंने राजवी तनवर लैंडलॉर्ड हैं, इनका लेजर क्रिएट कर लिया है। इनको हम पे कर रहे हैं 2 लाख रुपीज़, तो इसलिए 2 लाख रुपीज़ हम यहाँ पे कर देंगे डेबिट। न्यू रेफरेंस पे लेते हुए अब आप यहाँ पे कैश में पे कर रहे हैं या फिर बैंक से पे कर रहे हैं तो वो मोड आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। तो हम यहाँ पे कर रहे हैं अपने बैंक के थ्रू, तो बैंक हो जाएगा क्रेडिट। इस तरीके से नरेशन आप मार्क कर सकते हैं। जो हम ये पेमेंट कर रहे हैं वो एडवांस रेंट की पेमेंट है, तो इस तरीके से हम एडवांस पे कर देंगे। और कुछ दिन के बाद अगर आप और भी एडवांस पे करते हैं उन लैंडलॉर्ड को तो डेट चेंज कर लीजिए। पेमेंट वाउचर में आपको सेम एंट्री पास करनी है। जो लैंडलॉर्ड हैं उनको हम अगेन डेबिट करेंगे और जितना भी अमाउंट आप पे कर रहे हैं तो हम यहाँ पे अगेन 2 लाख रुपीज़ न्यू रेफरेंस में लेते हुए अपने बैंक से पे कर रहे हैं तो बैंक को कर देंगे क्रेडिट। नरेशन में एडवांस पेमेंट आप मेंशन कर सकते हैं। अब हम गो टू पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ से लेजर रिपोर्ट्स में जाएंगे, देन लेजर वाउचर में, एंड यहाँ से मैं ओपन करके आपको शो करती हूँ जो लैंडलॉर्ड हैं उनका लेजर। Alt+F2 प्रेस करके आपको डेट को चेंज कर लेना है। डेट चेंज होने के बाद आप यहाँ देख सकते हैं 2 लाख रुपीज़ की हमने 2 टाइम्स पेमेंट किया हुआ है। सबसे पहले हमने अगस्त मंथ में किया है और उसके बाद हमने सितंबर मंथ में किया है। अब यहाँ आप देख सकते हैं इसकी TDS हमें बुक करना होता है, तो TDS को बुक करने के लिए जर्नल वाउचर को हम सेलेक्ट कर लेंगे। और सपोज़ कीजिए आप जो लैंडलॉर्ड हैं वो इनवाइस देते हैं तो कैसे इनवाइस को बुक करना है सबसे पहले वो मैं आपको शो करती हूँ। तो डेट हम चेंज कर लेंगे। सपोज़ कीजिए 1 जनवरी को लैंडलॉर्ड ने इनवाइस दिया है तो रेंट एक्सपेंसेस यहाँ पे 4 लाख रुपीज़ डेबिट हो जाएगा। उसके बाद इसके ऊपर इनपुट IGST 4 लाख रुपीज़ का 18% आपको यहाँ पे कैलकुलेट कर लेना है, तो 72,000 रुपीज़ इसके ऊपर GST हम बुक कर लेंगे। उसके बाद जो राजवीर तनवर जी का लेजर है उनका लेजर हम यहाँ पे कर लेंगे। एडजस्ट करते जाना है आपको कि किस किस जो पेमेंट आपने किया था 4 लाख रुपीज़ का वो हम एडजस्ट कर लेंगे। अब आप यहाँ देख सकते हैं हमने अगस्त मंथ में 2 लाख रुपीज़ का पेमेंट किया है, सितंबर मंथ में 2 लाख रुपीज़ का पेमेंट किया है। तो यहाँ पे आपको TDS कैसे कैलकुलेट करना है, जब आपने पहला पेमेंट किया था एडवांस का उस टाइम से आपको TDS कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे देखिए अगस्त मंथ में हमने 2 लाख रुपीज़ किया है। अभी यहाँ आप देख सकते हैं सबसे पहले हमने अगस्त मंथ में 2 लाख रुपीज़ का पेमेंट किया है। उसके बाद सितंबर मंथ में हमने 2 लाख रुपीज़ का पेमेंट किया है। तो रेंट का जो लिमिट होता है थ्रेशोल्ड लिमिट 2.4 लाख होता है, तब आपको TDS डिडक्ट करना होता है। तो आप चाहें तो स्टार्टिंग से भी TDS डिडक्ट कर सकते हैं क्योंकि रेंट जो है वो कंटिन्यू होने वाला है। तो 2 लाख रुपीज़ के ऊपर भी आप TDS डिडक्ट कर सकते हैं, या फिर जो नेक्स्ट हमने सितंबर मंथ में किया है क्योंकि जो लिमिट है 2.4 लाख की है, तो नेक्स्ट वाले पेमेंट में सितंबर वाले पेमेंट में वो जो लिमिट है वो हो जा रही है। तो यहाँ पे आप दोनों को कैलकुलेट करके TDS को डिडक्ट कर सकते हैं। 4 लाख के ऊपर TDS आप डिडक्ट कर सकते हैं। हमने ये जो पेमेंट किया था सितंबर मंथ में किया था, अब जब भी हम पेमेंट करेंगे सितंबर मंथ का हम करेंगे अक्टूबर मंथ में, तो यहाँ पे हमें TDS को कैलकुलेट करना है। तो TDS किस अमाउंट पे आप कैलकुलेट करेंगे, जो इनवाइस हमने पहले हमने पेमेंट किया है इसलिए हम पेमेंट के अकॉर्डिंग TDS को डिडक्ट करेंगे। आप यहाँ देख सकते हैं जो इनवाइस हमने रिसीव किया है 1 जनवरी को 4 लाख रुपीज़ का, और हमने पेमेंट कर दिया था अगस्त एंड सितंबर मंथ में, यानी कि सितंबर मंथ से आपको कैलकुलेट करना है। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी में आप पे करेंगे तो 5 मंथ का आपको जो है इसका TDS कैलकुलेट करना है। 1.5 पर मंथ के अकॉर्डिंग मल्टीप्लाई कर दीजिए 5 में, और यहाँ पे आपको TDS कैलकुलेट करना है। तो मैं यहाँ पे सिंगल करके बता रही हूँ। अगर सिंगल आप चाहें तो सिंगल भी कर सकते हैं।
तो यहाँ देखिए हमने 40,000 का TDS डिडक्ट कर लिया है। राजवीर तन्वर को हमने डेबिट कर दिया है और जो TDS रेंट वाला लेजर है उसको हमने कर दिया है क्रेडिट। तो यहाँ हमने सिंपल TDS जो है बुक कर लिया है। लेजर में आप देख सकते हैं शो हो रहा है 40,000 TDS हमने एट द रेट ऑफ 10% 4 लाख रुपीज़ पे कर दिया है। अब जो पेबल है वो हम राजवीर तन्वर को कर देंगे। तो यहाँ पे जब भी आप पेमेंट करेंगे वो डेट सेलेक्ट कर लीजिए पेमेंट वाउचर में। तो यहाँ पे हम राजवीर तन्वर को डेबिट कर देंगे जो भी पेबल अमाउंट है अगेंस्ट रेफरेंस में लेते हुए, और जो बैंक है वो हम कर देंगे क्रेडिट। तो इस तरीके से राजवीर तन्वर का आप लेजर देख सकते हैं वो नील हो चुका है। अब हमें यहाँ पे जब TDS पेमेंट करेंगे तो TDS पेमेंट के टाइम जो इंटरेस्ट अमाउंट है वो हमें बुक करना है, वहीं उसी टाइम हम पे कर देंगे जो इंटरेस्ट होगा। तो यहाँ पे देखिए TDS 40,000 आपको यहाँ पे शो हो रहा है। तो 40,000 हम यहाँ पे चालान के थ्रू पे करेंगे। तो बिफोर 7th ऑफ एवरी मंथ हम यहाँ पे TDS पे करते हैं। तो यहाँ पे 40,000 है तो हम इसको यहाँ पे पे कर देते हैं। Alt+C प्रेस करेंगे, Alt+A प्रेस करेंगे तो वाउचर ऐड हो जाएगा। और यहाँ पे हम डेट चेंज कर लेते हैं क्योंकि हम जनवरी में करने वाले हैं। तो सपोज़ कीजिए 6 जनवरी को अगर हम करेंगे तो यहाँ पे हमें जो TDS रेंट वाला पेबल वाला लेजर है वो हम कर लेंगे डेबिट। पहले हमने क्रेडिट किया था, अब हम इसको करेंगे डेबिट। तो 40,000 हम पे करेंगे। उसके बाद अगेन आपको बाय करना है और यहीं से Alt+C प्रेस करके TDS ऑन इंटरेस्ट इस तरीके से आप लेजर क्रिएट कर सकते हैं। तो कैसे लेजर क्रिएट करना है वो मैं आपको शो कर रही हूँ। तो देखिए इंटरेस्ट ऑन TDS इस टाइप से मैंने लेजर क्रिएट किया हुआ है। अंडर जो ग्रुप आपको सेलेक्ट करना है वो करना है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, क्योंकि जो आप इंटरेस्ट पे करने वाले हैं वो आपके कंपनी के लिए इनडायरेक्टली एक्सपेंसेस है। इसके ऊपर GST नॉट एप्लीकेबल करके इसको सेव कर लीजिए। अब जो भी यहाँ पे इंटरेस्ट होगा तो 5 मंथ का आपको करना है, सितंबर मंथ से लेके जनवरी मंथ का। तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी 1.5 × 5 कर देंगे तो वो इंटरेस्ट अमाउंट यहाँ पे डेबिट हो जाएगा। Ctrl+N करेंगे तो यहाँ पे टैली प्राइम में आप कैलकुलेटर भी ओपन कर सकते हैं और वहाँ से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इंटरेस्ट अमाउंट डेबिट हो जाएगा। जो भी अमाउंट है इंटरेस्ट का आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। बैंक को कर लेंगे हम क्रेडिट क्योंकि हम यहाँ पे बैंक के थ्रू करने वाले हैं। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे मंथ वाइज TDS डिडक्ट किया है, अगस्त का और सितंबर का। इस तरीके से भी आप कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो एक साथ भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने बैंक को कर दिया है क्रेडिट। इस तरीके से नरेशन में आप मार्क कर दीजिए कि TDS पेड कब से कब तक का सारा डिटेल में आप नरेशन में मार्क कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो TDS पेबल वाला लेजर है वो भी नील हो जाएगा। इन दिस वे अगर आप पेमेंट करते हैं एडवांस में रेंट का तो आपको TDS की बुकिंग इस तरीके से करनी है और इंटरेस्ट की बुकिंग इस तरीके से करनी है जैसे मैंने आपको इस वीडियो में शो किया। आई होप ये वीडियो आप सभी लोग के लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर हेल्पफुल रही है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग माई वीडियोज़।